अभिवादित्वाय मंत्रम रक्षासि एक मंत्र की भगवान लाताय अंजवासी बहुदेवा मंगलाने पूजा च पूजिया संपणे चेतन मंगलमत्मं आरुष्टचमुचे शिखें विनियुचे सुशिक्षितो सुभाषितो च या वाचा एतं मंगलमत्मं माता पितुः प्रधानं पुत्रदास्य शंभो अन्नाकुला च कमन्तं च एतं मंगलमत्मं दानच ब्रह्मचर्या च अनापातनं संभवो अनवचानि तमानि एतं मंगलमत्मं आरति विरति पापावचनं च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलमत्मं गारो च निवातो च संतुति च कंतजुता कालेन्दं समं एतं मंगलमत्मं हन्ति च शोचता समं कालेन्दं काचात् एतं मंगलमत्मं तपो च विशुद्धिचर्यं च हरिं सचानं दर्शनं निब्बानं सचि क्रिया च एतं मंगलमत्मं कुटश्लोकधमेहि चितं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं खेम एतं मंगलमत्मं एतादृशानि तत्त्वानि शपथं पराजिता शपथ सोति गच्छन्ति तं तेषं मंगल नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उन्होंने 2500 साल पहले सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, शांति के लिए कार्य किया और दया, करुणा, मैत्री का मार्ग बताया। शरीर से राग, द्वेष, ईर्ष्या का भग्न किया, राग, द्वेष, ईर्ष्या का, और सबके लिए बराबरी का कार्य किया और सब खुशी रहे, मंगल है। इस प्रकार से उन्होंने कार्य किया तो उन्होंने नमन किया। फिर मैंने बोला अनिच्चावत संकारोपाधय दमनो, ये पाली भाषा में थे तो इसका अर्थ बता देता हूँ सीधा सीधा हिंदी के अंदर ही। सभी संस्कार अनित्य हैं। सभी संस्कार क्या है? प्रकृति में अनित्य है। उत्पन्न होना तथा नष्ट होना उनका स्वभाव है। वो भी चीज़ उत्पन्न होती है तो नष्ट होती है। उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना ही क्या होता है? परम सुख है, ऐसा बताया गया है। प्रकृति में जो उत्पन्न होगा वो नष्ट एक दिन जरूर होगा। अभिवादनशील से ये बताया था आपको। तो जो अभिवादनशील होता है, विनम्र व्यक्ति होता है, बूढ़ों की सेवा करने वाला होता है, वो व्यक्ति मतलब हमेशा ही क्या होता है, उसकी 4 बातें बढ़ती हैं: आयु, सुंदरता, सुख और बल बढ़ता है। इसलिए अपने बड़े बूढ़ों, बीमार की आदि की सेवा करते रहना चाहिए। ये बातें तो ये थी। बीच में हमारे बौद्ध साहब, BS बौद्ध साहब शुरू से पधारे हैं स्टेटस देख करके ही, और इनका स्वागत है इस असेंबली में। उस पर हो गई थी उस समय तथागत के, उनको तथागत के नाम से भी जाना जाता है। श्रावस्ती में अनाथ पिंडक द्वारा बनाए गए जैतवन में ठहरे हुए थे। उस समय रात्रि के अंतिम पहर में एक जिज्ञासु व्यक्ति आया और नाम सुन रखा था उनका। तो उन्होंने पूछा कि भगवान तथागत गौतम बुद्ध, आप बताओ कि मानव का कल्याण कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, जिसे आप मोक्ष कहते हो, मुक्ति कैसे हो, इसका कोई मार्ग बताए। तब भगवान बुद्ध ने उसको बताया 38 बातें बताई, जिसको मंगल सूत्र के नाम से जाना जाता है। यदि व्यक्ति
इन 38 मंगल सूत्रों का यहीं पर ही पालन कर लेता है तो उसकी मुक्ति यहीं पर ही हो जाती है। वो हिंदी में पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। पहला, इसमें मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए कभी भी, बुद्धिमानों की संगति करना चाहिए, वंदनीयों की वंदना करना चाहिए, जो अपने महापुरुष माता पिता है उनकी वंदना करनी चाहिए, अनुकूल स्थान पर निवास करना चाहिए, ऊंची जगह पर अच्छी जहाँ कोई परेशानी नहीं हो, और पूर्व के कुशल कार्यों का संचित होना, अपने को संकल्पित करना, कोई भी काम कराने के लिए संकल्पित होना चाहिए, और बहुश्रुत होना, सही सुननी चाहिए, शिल्प जानना, हाथ को धंधों भी जानना चाहिए जिसको कमार का ले, शिष्टाचार होना चाहिए, सुशिक्षित होना चाहिए, सुभाषित होना चाहिए, और माता पिता की सेवा करने वाला होना चाहिए, हमेशा माता पिता की सेवा करने वाला होना चाहिए। पुत्र पुत्री का पालन पोषण करना, ऐसे नहीं पुत्री पुत्री का जन्म दे दिया तो उसकी कोई जिम्मेदार नहीं है। हमेशा पुत्र पुत्री जब तक 18 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक उनका पालन पोषण का दायित्व किसका होता है? माता पिता का होता है। और गलत व्यवसाय नहीं करना, चोरी डकैती वगैरह दारू और ये गलत व्यवसाय होते हैं, जैसे कि व्यवसाय नहीं। दान देना, धर्माचरण करना, सही जगह पर दान देना चाहिए। किसको दान दे देते हैं और शराब का सेवन कर लेता है उसमें दान नहीं देना चाहिए। बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना, अपने भाई है आस पास में सबका आदर सत्कार करना चाहिए। निर्दोष ऐसा कार्य करें, निर्दोष कार्य होना चाहिए। मन, शरीर तथा वचन से अकुशल कर्म का त्याग करना। मन, शरीर, वचन से अकुशल कर्म, अकुशल जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, चोरी करना एक अकुशल कार्य है, इसको पाप कहते हैं आप। तो वो अकुशल कार्य हमको नहीं करना चाहिए। मन विचलित होता है, पकड़ पड़ को देखा वो तो को नहीं, वो तो को नहीं पीछा, तो ये मन है अपना विचलित हो जाता है, उठा तो रहा है कोई चीज़ को, लेकिन ये मतलब अकुशल कार्य है। मद्यपान न करना, नशा नहीं करना, और धार्मिक कार्य में तत्पर रहना, ये उत्तम मंगल है। गौरवशाली होना, अच्छे काम करोगे, गौरवशाली, विनम्र होना, संतुष्ट होना, ऐसे नहीं है कि 2 रोटियाँ ही नहीं, संतुष्ट मतलब जितना समय का जीविका से कमा रहे हो उसमें संतुष्ट रहो। कर्तव्य होना, कोई काम कर रहा है, कोई भलाई का कोई के काम आगो भी को उपकार नहीं भूलना चाहिए, जैसे महापुरुषों का उपकार अपने को नहीं भूलना चाहिए, बड़े बूढ़ों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। उचित समय का धम का स्मरण करना, आज अपने धम अच्छे दुख मुक्ति से सुख प्राप्ति का मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया है, उसकी आज धम की स्मरण कर रहे हैं, अपने सुन रहे हैं। क्षमाशील होना, मर्दुवासी मीठो बोलना चाहिए, कोई ज्ञान की नहीं लाए बटीर सी ला गया नहीं बोलना चाहिए। समूहों का दर्शन करना, अच्छे लोग हैं, बनते लोग हैं, जो भिक्खु है, अच्छे बड़े आदमी हैं, जो ज्ञान देने वाले हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। और उचित समय पर धार्मिक चर्चा करना, तप विश्वचर्य का पालन, श्रेष्ठ सत्य का दर्शन। 4 सत्य हैं, आर्य सत्य, दुख का कारण है, दुख निवारण है, दुख निवारण के उपाय हैं, अष्टांगिक मार्ग, उनका दर्शन, निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति होगी उन पर यदि अपने चलेंगे। जिसका चित्त मानी मन, लोक धम से विचलित नहीं होता है। लोक धम जिसमें सुख और दुख आते रहते हैं, सुख में भी वैसा ही रहता है और दुख में भी वैसा ही रहता है, वह निशोक रहता है, उसको किसी को डर नहीं रहता है, निर्मल रहता है, निर्भय रहता है, ये उत्तम मंगल है। तो ये मैंने सारे पढ़ करके आपको 38 मंगल बताए हैं। इस प्रकार के कार्य करके सर्वत्र अपराजित हो लोग कल्याण को प्राप्ति करते हैं, मतलब तब व्यक्ति की यहीं पर ही मुक्ति मोक्ष जो कहते हैं वो यहीं हो जाता है। साधु साधु आपने सुना हो रही थी, तो उस समय एक महिला का बच्चा था, गौतमी नाम की महिला था, सर्प से डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब माता को पता नहीं होता है कि मृत्यु भी ऐसे होती है, और माता का कि पुत्र से लगाव, राग जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। तो वो बच्चे को लेकर के गए गाँव वाले से, मेरे बच्चे को जिलाओ, उसका दाह संस्कार हो, उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन अब गांव वालों की माने कौन, हर आदमी कोई मानता ही नहीं है। तो उसने कहा कि आप भगवान बुद्ध है, वहाँ पर जाओ और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, आपको जिला देंगे। अब उसको बुलारे में भेज दिया, तो गई वहाँ पर, सुलाया, भगवान बुद्ध से प्रणाम किया, सुला दिया उसको। भगवान कहे ये इसको बच्चे को जीवित करो,
फिर सुला दो उसको, भाई एक बात आराम से बैठो आप। तो एक मुट्ठी सरसों की आप है, गांव में जाओ, ऐसे घर से लेके आओ जहाँ पर मृत्यु नहीं हुई है, शर्त है आपका बच्चा जिंदा हो जाएगा। तो माता के तो क्या पता था बेचारी को, लेकिन वो गई बच्चे को बचाने के लिए गई। तो गांव में गई, एक मुट्ठी के मेरा बच्चा ऐसे सर्वजन से एक्सपायर हो गया और उसको दो बचा लो। तो कहते एक शर्त है कि आपके घर में कोई मौत तो नहीं हुई है। तो मेरे तो दादाजी एक्सपायर हुए हैं। तो चलता आपका नहीं लूँगी, आगे गई आपको दे दो। तो वहाँ कहीं मेरी दादी जी खत्म हुई है, कोई परदादा, कोई माँ खत्म हुई है। इस प्रकार से पूरे गांव में घूम ली, कहीं ना कहीं कोई मौत मिली। इसके बाद में लास्ट में उसको अंतिम सत्य समझ में आ गया कि प्रकृति में जो जन्मता है वो मरता है, मृत्यु उसकी होती है। तो इस प्रकार से मतलब अंतिम में जाकर के उन्होंने समझ में आ गई कि भगवान मेरे समझ में आ गई और ये मृत्यु शास्त्र सत्य है, ये होती है। तो ये प्रकृति में आना और जाना चलता रहता है। धन्यवाद। और अभी 1-2 मिनट और लूँगा, मेरा होता है थोड़ा सा। बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है साथ में, ये सारी बातें बाबा साहब ने निकाल के खोज के अपना विश्व के अंदर लाया। और इसमें 2 मिनट में आपको एक संविधान प्रस्तावना और पढ़ देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 में बाबा साहब ये सारा सार बोल करके अपने को अंगीकृत करके दे दिया। 4 चीजें दी हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। समता, समाज में सब बराबर में, कोई ऊंचो नीचो नहीं है, आर्थिक में कोई शोषण नहीं है, राजनीति में सबने बराबर न्याय मिले। और विचार व्यक्त कर रहे हो, चाहे बाबा साहब के दिन बोल बाकर ने हम भी चौराहे पर कुल बोल कर अभिव्यक्त करें, विश्वास, धर्म, कोई भी मान, उपासना, कोई भी दर्शका पूजा पाठ आवा, प्रतिष्ठा, अवसर, कोई भी महिला पुरुष कलेक्टर आई है, अवसर सबको समान है, नेता सब बन सकते हैं। और व्यक्ति की गरिमा, छोटा बड़ा को कायदों में बने रहना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र देश में बंधुता बनी भाईचारों होना चाहिए, कोई में राग, द्वेष, ईर्षा वहाँ लग रही। सारी चीज़ें बाबा साहब ने खोज करके भगवान बुद्ध के दम से वहाँ से ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये 4 चीज़ें गरीब तबके के तक नहीं पहुँची है। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाएं और दुख मुक्ति से दूर करें और उनको अपना स्वामी अपने बनने के लिए कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम किसी के कोई 5 पैर के मोहताज नहीं है। हम जानते हैं क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इतिहास पढ़ा है और अपना कार्य स्वयं करना सब सीखें। धन्यवाद। हम मंगल कामना कर देते हैं, फिर अपना कार्यक्रम समाप्त 2 मिनट का। भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ताः सुखी भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो।
साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अब तुम बोलोगे तुम सासा हम परिवार, समाज, रिश्तेदार सब मिलकर के निषिद्ध आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। शांति शांति शांति। मैं सुबह 6 बजे से यात्रा पर हूँ और आपके यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं क्या कहता हूँ, और बाबा साहब का ये मिशन भी थोड़ा बहुत चलाते हैं, इसलिए आपके दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। जेपी बौद्ध साहब ने बहुत ही अच्छा संस्कार करवाते हैं और आपके सामने ये हमारी पुरानी परंपरा है जो हम भूल चुके थे, और इस परंपरा को अब हमें आगे बढ़ाना है। जो कर्म कांड है उससे हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। बौद्ध सत्व बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी थी। उसके बाद में हम सभी बहुजन SC ST OBC के सारे लोग हम बौद्ध हो गए हैं। तो ये सारे जो संस्कार हैं, संस्कार हैं, ये हमें सारे संस्कार बौद्ध रीति से करवाने चाहिए। चाहे वो शादी हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे मृत्यु का संस्कार हो, चाहे और कोई संस्कार हो, विद्या आरंभ का संस्कार हो, गर्भ मंगल का संस्कार हो, ये सारे संस्कार हमें बौद्ध रीति रिवाज से संपन्न करवाने चाहिए। इससे हमारा समाज मजबूत होगा, नशे से दूर होगा, चोरी से दूर होगा, झूठ बोलने से दूर रहेगा, व्याभिचार से दूर रहेगा। तो समाज में एक शक्ति आएगी, समाज में एकता बढ़ेगी और हम सब शिक्षा में आगे बढ़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा। आप सभी ने मुझे टाइम दिया बोलने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद, बहुत बहुत आपका आभार इस अवसर पर, क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। और इसलिए मैं थोड़े ही शब्दों में आपको ये निश्चित के लिए दुख प्रकट करता हूँ और ये कहता हूँ कि हमें इसी तरह के संस्कार करवाने चाहिए। जेपी बौद्ध साहब काफ़ी विद्वान है, आचार्य हैं और ये संस्कार भी करवाते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। हम समाज के ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं जो शिक्षित भी है और समाज को आगे बढ़ाने में अपना 24 घंटे का समय दे रहे हैं। आप सभी ने मेरी बात सुनी। आप भगवान बुद्ध के धम्म का पालन करें, भगवान बुद्ध के धम्म को सीख लें। बाबा साहब ने ये धम्म हमें दिया है और ये धम्म जब तक हम अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे तब तक सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लागू करना पड़ेगा। पंचशील जो बौद्ध साहब ने पहले आपको बताए होंगे, पंचशील कई बार आपको बताए होंगे, तो पंचशील का पालन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति पंचशील का पालन करता है उससे दुख दूर चले जाते हैं, कष्ट उसके भाग जाते हैं। तो आप पंचशील का पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं निश्चित को श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवार को प्रकृति दुख सहन करने की शक्ति दे। हम सभी उनके साथ रहें और इसी से के साथ मैं अपना जो है ये उद्बोधन समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय काशीराम साहब।